हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका आंसर क्या होगा? तो श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका होगा एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका होगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, त्रय नाम है। त्रय नाम है क्या? तो 3 वेदों का। त्रय नाम है 3 वेदों का। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान, सामवेद संगीत। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552। 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद है क्या? तो स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविंश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। किस वेद से? अथर्ववेद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? शुल्क यजुर्वेद की संहिता कौन सा है? तो वार्ष्णेय। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। अगला प्रश्न,
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामकृत देवता। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किस वेद से? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? सामवेद का। किस वेद का? सामवेद का। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन पर। अगला प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। नचिकेता आख्यान का उल्लेख है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? किस एक के साथ की जाती है? इसका आंसर होगा चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका होगा कुभा या कुर्मु। कुभा या कुर्मु। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुभा, कुभा काबुल, कुभा काबुल। परुशनी रावी, परुशनी रावी। सदानीरा गंडक, शत्रुदी सतलज। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, और सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न चलते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम था, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। महानदी का नाम था चित्रो। महानदी का नाम क्या था महाभारत काल में? चित्रोत्पला, चित्रोत्पला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ए और सी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला प्रश्न, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है?
तो प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका आंसर होगा बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वेद मंत्रों की रचना कौन की थे? लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? तो इसका आंसर होगा सिक्का। किस अर्थ में हुआ? सिक्का। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका जाने जाते थे किसे? तो स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से कौन सा सूचना देता है अभिलेख? तो इसका आंसर होगा बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त होता है किससे? तो प्राप्त होता है बोगाज कोई अभिलेख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आदि देश के बारे में लिखा था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो वह है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? इसका होगा कुरु पांचाल। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी जनता? तो इसका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड में, बलि एवं कर्मकांड में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी तट पर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवित्मा या नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। किस नदी को? सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं। पंचजन से संबंधित कौन नहीं है? इसका आंसर होगा कीकट। क्या होगा? कीकट। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है व्रीहि। व्रीहि क्या होगा? व्रीहि चावल, व्रीहि चावल।
मुदग मुदग मूंग, मुदग मूंग। यौ यौ जौ, यौ जो। इच्छू गन्ना, इच्छू गन्ना। एका दो बिका तीन, एका दो बिका तीन, सेका चार, डेका एक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग। किस वर्ग के? व्यापारी वर्ग के। अगला प्रश्न, वैदिक युग, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा के क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद। किस वेद? अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या था? तो इसका होगा सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या था? सभा। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसे? तो अथर्ववेद से। किसे? अथर्ववेद से। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुदेववादी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। किसको? इंद्र को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता था? तो इंद्र को। किसको? इंद्र को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसको? अग्नि से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? वैदिक देवता को समर्पित है इंद्र को। वैदिक देवता समर्पित है इंद्र को। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ का सही इनमें कौन सा है? झंझावत के देवता थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, पापियों को दंड देते थे, गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। वैशाख देवता थे, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। क्या होंगे? इंद्र। अगला प्रश्न, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को। किसको? इंद्र। अगला प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका भी आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। संकेतक किसका है? पुराणों का। किसका? पुराणों के। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में, जय संहिता के रूप में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित किस ग्रंथ का है? महाभारत का। किसका? महाभारत का। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी, भोले शंकर के नाग। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? इसका आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गम कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गम कथन है किसका? तो उपनिषदों का। किसका? उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किसको? तो इसका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। अगला प्रश्न, वैदिक कर्मकांड में होता, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस वेद से संबंधित? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को। किसको? गाय को। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है किसके लिए? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। अगला प्रश्न, लिखा हुआ है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये सही है पहला। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो गाय को। किसको? गाय को। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक काल कृषक। ऋग्वैदिक समाज चारागाह। मध्यकाल जमींदारी। तो एक का चार बिका तीन सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कौन सा 3 के वर्ग का नहीं है? इसका कोश नहीं है। बाकी कुल, वंश, गोत्र ये तीनों है। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होता है, 16
संस्कार होता है। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।